ग्रामीण कृषि दर्शन चैनल देख रहे हैं सभी मेरे सब्सक्राइबर को मेरा नमस्कार। आप सभी को कुछ हटकर, वैसे तो आपने बीन्स की फसल कई वीडियो में देखी होगी, कुछ हटकर होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। तो मैं आज बीन्स की फसल कई प्रजाति की आपको दिखाने वाला हूं, कौन सी आपको बोना चाहिए। यह वीडियो थोड़ी सी और वीडियो से थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करके लेके आया हूं, तो समय लगेगी। थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा तो चीज़ों को विस्तार से आपको पता चलेगी। आइंदा आने वाले दिन में कौन सी चीज़ें आपको बोना है ये चीज़ आपको पता चलेगी। तो देखिए, कई प्रजाति की होती है, लेकिन कौन सी चीज़ किस खासियत में काम लिया जा सकता है ये हमें पता नहीं होता है। और कैसे जलवायु परिस्थिति में किस प्रकार की मिट्टी में कौन सी होती है, इन सभी तमाम बातों को मैं यहाँ पे उजागर करूँगा। तो मैं अभी आपको डिस्प्ले में जो दिखा रहा हूँ ये रेड कलर की है, बहुत ही छोटी और दोमट भूमि में काफ़ी अच्छे से होती है। और आपने मान के चलिए 5 प्रजाति की बोदी है, तो 5 प्रजातियों में सबसे पहले जो फल होने शुरू होगा ये प्रजाति है, क्योंकि ये अमूमन औरों से जल्दी इसकी प्रोडक्शन शुरू होती है। टेस्ट तो क्या कहिएगा, कितनी बढ़िया है, क्योंकि सब्जी के कलर इसके लाजवाब होते हैं। जो शहर सिटी में रहने वाले लोग हैं इन्हें पसंद करते हैं खरीदने के लिए। और दूसरी मैं प्रजाति आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे इसी की तरह दिखती है, लेकिन वो होती है सफ़ेद कलर की। तो उसे दिखाता हूँ मैं। ये रहा सफ़ेद वाली, जो ये है बिल्कुल 1.5 इंच से ज़्यादा लंबा नहीं होता, और जैसी तस्वीर में दिख रही बस वही। और ये आपको दिख रहा है ये थोड़ा लंबा प्रजाति के, इसके बारे में विस्तार से मैं थोड़ी देर में बात कर रहा हूँ। पहले वो छोटी प्रजाति सफ़ेद की मैं बात कर लूँ आपसे। ये जितने भी मैंने वैरायटी बताया, लगभग अगस्त लास्ट से लेकर पूरे सितंबर अक्टूबर के 15 तारीख तक इसे बोया जा सकता है। तो ये सफ़ेद जो छोटी वाली, इसकी खासियत मैं बताऊँ आपको, यह है पूरे हिंदुस्तान में किसी भी देश में किसी भी जगह में ये हो सकती है। इसकी जड़ें अपने आप, अगर वर्षा कम भी है तो जड़ काफ़ी नीचे तक जाते हैं, और इसके जड़ों की जो लंबाई है वो काफ़ी आकार ज़्यादा लेते हैं, जिसके कारण पानी की कमी ये अपने आप पूरी कर लेती है, क्योंकि जड़ गहराई तक जाने से उसे ठंडी हमेशा मिलती है। और पीलापन होते हैं पत्तों में, फिर भी ये अपने फलों का देने की जो सिस्टम है वो कम नहीं होता, वो बराबर फल देते ही रहता है पानी की कमी पर भी। ये इसकी खासियत है। आपको नीचे देख रही होगी कुछ पीले पत्ते नज़र आ रहे हैं, लेकिन पीले पत्ते के बावजूद में जो फल है वो कमी नहीं आ रही है। और इन सभी को सब्जी और दाल दोनों में बराबर उपयोग किया जा सकता है। एक चीज़ दूसरी खासियत ये है, एक तो पहले पानी कम होती है तब भी ये हो जाती है। दूसरी खासियत यह है कि यह जो चीज़ें साथ में आपने कई प्रकार के बोए हैं सेम फली, लेकिन ये अंत तक सबसे लास्ट तक जो सफ़ेद वाली छोटी है ये आपके पास फलवार बनते ही रहेगा, फूल देते ही रहेगा, फल होते ही रहेगा। लेकिन अगले साल इसको ख़त्म होते ही काटना होगा, और अगले साल बीजों की बुआई करनी होगी। अगर उसे वहीं छोड़ देते हैं तो झाड़ी बन जाती है, फल बहुत कम होंगे, उसका आपको फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा। इसीलिए बीजों का बुआई करना उचित है। अब हम यहाँ आगे दूसरी प्रजाति में ले चलते हैं आपको, जो कि सफ़ेद कलर की है, लेकिन यह इसमें बीज का संख्या ज़्यादा रहता है। हर कोसे में बीज का संख्या ज़्यादा होने से आपको दाल 1 किलो के अंदर अगर 1000 ये कोसे लगते होंगे तो इसमें केवल 500-700 ही लगेंगे। इसकी खासियत वही है जैसे सफ़ेद वाला जो छोटा था बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन फैलाव एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करते हैं ये, इसीलिए लगभग 10 फीट की दूरी पर इसे 2-2 पौधे एक साथ बोना चाहिए। और मैं आगे दिखाऊंगा आपको दूसरे प्रजाति, जो कि सफ़ेद छोटी वाले आपने देख लिए हैं, बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाली चपटा होती है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें खासियत बिल्कुल कुछ और नहीं है, इसकी थोड़ी सी भद्दे टाइप के एक दिखने में जो दिखता है केवल वही है। टेस्ट में इसकी एक खुशबू अलग से आती है, वो खुशबू किसी को अच्छा लगता है और किसी को नहीं, लेकिन शौक़ रखने वाले इसको भी अपने फसल में लगा सकते हैं। चलो, आपने बहुत कुछ देख लिए, एक साथ साथ में ग्रीन वाले भी दिखा लेते हैं। ग्रीन वाला जो है देश भर में कहीं भी लगते हैं, सबसे ज़्यादा हमारा पृथ्वी के अंदर कहीं खेती होता है ग्रीन वाले की तो है वो बांग्लादेश है, सबसे ज़्यादा उगाई जाती है सेम फलियों में से। तो सेम फलियों में से भारत में सबसे ज़्यादा उगने वाला कर्नाटक है, जो कि साउथ इंडिया के अंदर अलग अलग जगह में बहुत सारे जगह में उगाई जाती है। साउथ इंडिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन अभी ये लंबा समय तक चलने के कारण इसे हर जगह में उगाया जा सकता है। और मैं असम से हूँ तो यहाँ पर भी हमारी जोरदार से खेती होती है। मैं हर प्रकार के प्रजातियों को अपना खेत में जगह देता हूँ और शौकीन रखता हूँ हर प्रजातियों की। तो इस प्रकार मैंने आपको जो भी बताया हर जलवायु में होती है, और ये
विंटर क्रॉप है। आप लगभग अगस्त के बाद में लास्ट अगस्त से लेकर पूरे सितंबर अक्टूबर 15 तक आप बो सकते हैं, और अक्टूबर 15 बहुत लास्ट टाइम हो जाता है। आपको परफेक्ट टाइम लगभग सितंबर तक बोना चाहिए। चलिए दूसरे प्रजाति से अवगत करवाते हैं। आपने देखा होगा जो रेड कलर का है, छोटा सा, कन्फ्यूजन ना होइएगा, पहले आपने रेड कलर का छोटा सा आपने देखा है, और उसी में बड़ा साइज का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि बीजों का संख्या एक कोसे में कम से कम 5 से 8 के बीच आपको मिलेगी। अगर बीजों का संख्या ज़्यादा मिलती है तो दाल बनाने की जो प्रोसेस में आप काम कर रहे होते तो दाल का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। कम एरिया के अंदर कम कोसे से दाल ज़्यादा बन जाती है। तो दाल की कीमत काफ़ी ज़्यादा है और प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हम दाल बनाते हैं इसको। तो ये जो है आप बिल्कुल दूसरों की तरह ही इसकी भी है, कोई वो नहीं है, लेकिन डेवलप किया गया है, हमारी टेक्निकल के माध्यम से डेवलप किया गया है। दुनिया में पहले ये था नहीं, तो हमारे द्वारा ये डेवलप किया गया। हम इसके ऊपर भी रिसर्च काम करते हैं, जिसके लिए आपको ये मुहैया करवा सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं दूसरी प्रजाति की ओर। दूसरी प्रजाति कहकर मैं वही ग्रीन जो शुरुआत में वीडियो में दिखाया था वही मैं आपको दिखवा रहा हूँ। ये गलती नहीं है, दरअसल आपको समझाने के लिए करा रहा हूँ। ये ग्रीन जो आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी प्रकार के, इसी की तरह दिखती है, लेकिन साइज में वो 6 इंच से लंबा होता है और ये 6 इंच से कम होता है, जो मैं अभी वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो वो प्रजाति की वीडियो मैं आपको दिखा नहीं पाया, क्योंकि शूट करने के बाद में वो मेरी मोबाइल खो गई, जिसके कारण से। तो ये जो है 6 इंच की बड़ी साइज में होती है। इसका बीज मैं आपको प्रदान कर सकता हूँ, लेकिन इस साल बहुत कम मात्रा में मेरे पास बीज बने हैं उसके बड़े साइज के, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में था, मैं इसकी डेवलपिंग कर रहा था, जिसमें क्वांटिटी बहुत कम बना है। तो पूरे देश और दुनिया में अगले साल मैं इसकी ज़्यादा क्वांटिटी में दे सकता हूँ। चलो, मैंने बहुत कुछ अच्छा बात है मैंने कोशिश की आपको शेयर करने के लिए। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। मैं अब दाल की प्रोसेस आपको बताता हूँ, है ना। दाल बनाते हैं हम इसीलिए क्योंकि हमारी जो मार्केट की दाल होती है उनमें पॉलिश लगाने के कारण, मेडिसिन होने के कारण हमको बिल्कुल ये पसंद नहीं होता, लेकिन खाना तो पड़ता है खैर अभाव के कारण। लेकिन हम घर पे भी किस प्रकार से बना सकते हैं, जितने भी प्रजाति मैंने दिखाई है उन सब की बीजों को कलेक्ट करके हम सुखाते हैं, फिर इस प्रोसेस से दाल बनाते हैं। ये हमारे घर के औरत जो भी गांव के हैं सभी लोग इस प्रोसेस से करते हैं, हर घर में ये होता है। और कच्चे भी सब्जी खाया जाता है और दाल भी बनाया जाता है। तो सोने में सुहागा है, ये आपको करना चाहिए। और इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होते हैं, बुजुर्गों के लिए बहुत ही फ़ायदेजनक होती हैं और महिलाओं के लिए बस हम तो यही कहेंगे आपको कि इसकी बुआई आपको हर घर में करनी चाहिए, क्योंकि होम गार्डन हो चाहे किचन गार्डन हो, टेरिस पे हो, कहीं पर भी इसकी फसल लग सकती है। बहुत ही आसानी से लगेगी, बीजों का कम ज़्यादा मात्रा बात अलग है, आप करके लगा सकते हैं। और 6 महीने तक आपकी सब्जी की किल्लत ये दूर करेगी। साथ साथ में सब्जी ख़त्म हो जाने पर भी इसकी बीजों को कलेक्ट करके आपने रखे हैं तो दाल बना के प्रोसेस में ला सकते हैं। कई प्रजाति की होती है जिसके लिए दाल की इसकी बहुत ही अच्छी बनती है दाल, उसमें विटामिन बहुत ज़्यादा होगा, पहले भी बता चुका हूँ। तो आप इसको बोइए ज़रूर और इन्जॉय कीजिए इसके साथ साथ। मैं चलता हूँ इस वीडियो में। किसी प्रकार की अगर सुझाव आपको आवश्यकता होगी, मेरे से कोई चीज़ छूट गई है तो कमेंट में लिखिए, मैं उसको भी पूरा करूँगा, बराबर आपकी कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और किसी प्रकार का मदद चाहते हैं तो पूछिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। अपना सेहत का ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, तब तक आपके दोस्त अपने भाई को इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।